समीर ने तुम्हें? हाँ रोहिणी, समीर ने मुझे थप्पड़ मारा। उल्टे हाथ का? कहे जी माना तो कि नहीं माना तो सही कही थी हमने। पर तुम्हें कैसे पता चला कि समीर ने मुझे थप्पड़ मारा? एस्पिरेंस है जिज्जी। मतलब जेपी ने भी तुम्हें थप्पड़? बाकी हिम्मत जिज्जी, हमारे बा एक बार कूदता हो तो। क्यों? शराब पी के हंगामा कर रहे होते जिज्जी, तो हमने बाकी मुड़ी पे ठंडे पानी की बाल्टी उड़ेल दी और थापी से दम मारो लैंप पे आ गो। नहीं 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 बेबी, ऐसे मार पिटाई किसी भी समस्या का हल थोड़ी होता है। अरे जिज्जी लेकिन हवा काम तो होगा ना। बादना के बाद से जेपी शराब के नाम से कांपत है। जिज्जी लेकिन तुमने भी कहा हंगामा मचाया था जो समीर भैया ने तुम्हें। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है? हाथ उठाया तो उठाया कैसे वो मुझे पता है, बट आज से पहले भी कभी हुआ है? नहीं, पहली बार है। कहानी एक थप्पड़ से शुरू होती है, फिर 2, 4, 6, 8, उसे कड़ी से कड़ी सजा देनी होगी। We'll have to report this to the cops. चलो चलो चलो, लेट्स गो। सोनी मुझे बहुत अजीब लग रहा है। शुड वी रियली बी डूइंग दिस? ऑफ कोर्स वी आर। सालों से औरतों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है क्योंकि हम चुप रहते हैं, आवाज नहीं उठाते। लेकिन अब हाथापाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लेकिन आज से पहले मैं कभी पुलिस स्टेशन गई ही नहीं हूँ। अरे लेकिन इससे पहले कभी समीर ने तुम्हें मारा भी नहीं ना। लेकिन समीर से ज्यादा मुझे पुलिस से डर लगता है। अरे तुम घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए। मुझे फिर भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। चिच्ची एक काम करते हैं, इंस्पेक्टर साहब को घर बुला लेते हैं। अरे लेकिन इंस्पेक्टर साहब ऐसे थोड़ी आएंगे, पहले कंप्लेंट लिखवाएंगे उसके बाद आएंगे ना। अरे नहीं चिच्ची, वो इंस्पेक्टर साहब ना हमें जाना दें। याद नहीं है वो बर्मा ने जब हमारी नकली रिपोर्ट लिखवाई थी तो कैसे उन्होंने झाड़ो हतो और उनने हमसे कही थी कि विभूति जब भी तुम्हें जरूरत हो तो हमें कॉल कर लियो। अरे वाह बेबी, ये तो परफेक्ट हो गया, फिर जाने की भी जरूरत नहीं है। अब तो ठीक है। बेबी रुक जाओ, अभी खोलना मत। कहाँ हो? अरे समीर हुआ तो पहले देख तो लो। चिच्ची समीर भैया ही है। अंदर जाओ, मत ओके भैया। नहीं पता मुझे, जाओ। रुको। क्या हुआ? इतना टाइम क्यों लगा दरवाजा खोलने में? अरे वो हाँ चिच्ची बाथरूम में आते। तुम और जीजी साथ में? अरे हम दोनों अलग अलग बाथरूम्स में थे। अभी बहुत लेट भी हो गया, आज तो कुछ मिलने का प्लान नहीं था। मुझे बहुत नींद आ रही है एक्चुअली। सोना कहाँ है? मैं तो बेड पर ही सोऊंगी। अरे सोना, मेरी सोना, सोनाक्षी कहाँ है? मुझे क्या पता, मैं तो तुमसे पूछने वाली थी। तुम मुझसे बताकर नहीं आए क्या कि तुम यहाँ पर आ रहे हो? चलो कोई बात नहीं, तुम घर जाके बता देना। अभी मुझे बहुत नींद आ रही है। तुम्हारी कुछ बात हुई है क्या सोनाक्षी से? नहीं, अगर मेरी बात होती तो मैं तुमसे बात करके तुम्हें बता देती ना कि मेरी बात हो गई है। यही तो बात हुई थी हमारी। करेक्ट, यू आर राइट, बात तो यही हुई थी। चलो ठीक है, I'll take your leave then. Yeah, I'm very sleepy. एक मिनट, ये रुमाल सोनाक्षी का है। सोनाक्षी का है ये रुमाल। ये सिर्फ रुमाल है, इस पे कोई नाम थोड़ी लिखा है। ये क्या लिखा है? एस मतलब सोनाक्षी। S for Saturday। क्या? हाँ, मैं वीकडेज के हिसाब से अलग अलग रुमाल यूज करती हूँ, रोज का अलग होता है। झूठ बोली हो तुम, ये रुमाल सोनाक्षी का ही है। इसमें सोनाक्षी की बू आ रही है, बदबू, खुशबू आ रही है, खुशबू। सुन, मैं तुमको बाकी के ला के दिखाऊं क्या? दिखाओ। क्यों दिखाऊं? हाँ, जब है ही नहीं तो कैसे खाएंगे? देखा, I was right। कहाँ है सोनाक्षी? हाँ मतलब जी है तो कि जीजी का रुमाल तो भैया ले गए, भैया के रुमाल है वो दिखाए। झूठ बोल रहे हो तुम लोग। मुझे पता है तुम दोनों ने सोनाक्षी को इसी घर में छुपा के रखा है। नहीं,
मुझे इस घर की तलाशी लेनी है। अरे जीजी हटो, ऐसे कैसे तलाशी लेनी है, हैं? तलाशी लेने के लाने वारंट लगाते हैं, हम किराए में पेट्रोल दिखाते हैं। हाँ मैं भी। ओके ठीक है, मैं कल आऊंगा पुलिस और वारंट दोनों के साथ। तुमने क्राइम पेट्रोल देखा है ना, देखा है ना? तो तुमको तो पता ही होगा कि जब पुलिस आती है तो घर के क्या हालात करती है, पता है ना? देख लूंगा मैं। ओह गॉड, क्या हो गया समीर को? कैसे बिहेव कर रहा था? जीजी बिल्कुल ही एनिमल बन गए हते भैया। मुझे तो एक सेकंड के लिए लगा कि मुझे ही उल्टे हाथ का दे देगा। माय गॉड, दैट वाज सो स्कैरी। लिसन, मुझे लगता है हमें अभी के अभी पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, इससे पहले कि वो चला जाए। अरे जीजी, समीर भैया नहीं जाए हैं पुलिस स्टेशन, वे तो खुद ही गुनेगार हैं। गुनेगार का वो पुलिस स्टेशन जाते का वे डरा रहे अपन लोगन को। वे चाहो तो अपन बकरी शिकारी के हवाले कर दें। क्या तुमने मुझे बकरी बुलाया? नहीं जीजी, अरे तुम्हें तो हम शिकारी बुला रहे हैं, भैया हैं बकरी, एनिमल। चलो we'll think this through. चलो What's wrong अंदर with अंदर Sameer, चलते यार? हैं। Let's see what to do. Come on. Oh God. तो विभूति ने मुझे बताया कि ये डोमेस्टिक वायलेंस का केस है। आपके पति ने आपको मारा? नहीं, इनके पति ने। इनके पति ने आपको मारा? कोई पुरानी दुश्मनी, कोई आपसी रंजिश, कोई बैर? नहीं नहीं नहीं, इनके पति ने इन्हें ही मारा। उनका नाम है समीर और ये है सोनाक्षी। कब हुआ ये मैडम? कल। तो कैसे मारा? हाथ उठाकर मारा या किसी चीज से मारा? सर क्या फर्क पड़ा था, हाथ तो दोनों में ही उठाने पड़े। स्मार्ट। हाँ गुजर, थप्पड़ मारा, वो भी उल्टे हाथ का। आई सी। तो ये पहली बार नहीं हुआ है? नहीं, पहली बार ही हुआ है। पूछ नहीं रहा हूँ मैडम, बता रहा हूँ। शादी को कितने साल हो गए? 5 साल। तो पिछले 5 साल में मिस्टर समीर अक्सर आप पे हाथ उठाते हैं? नहीं। पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं मैडम। सास ससुर दहेज के लिए जोर डालते हैं। ननंद है? हाँ। वेरी गुड। ननंद बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होती है इस सिनेरियो में। हम उम्र होती है, जेलसी एंगल आ जाता है, ताने मारती है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे कितनी बार बोलूं? पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। आप सुनने का काम कीजिए। What is he saying? सर, मैं क्या बोल रही थी कि अगर हम फैमिली मेंबर्स को इससे अलग रखें और गुनहगार पे फोकस करें तो? अरे केस बनाने के लिए ये सब करना पड़ता है, तभी तो सुनवाई होगी। तुम यही हो ना? ओ थैंक गॉड। सोना, तुम क्या ऐसे बच्चों जैसे नाराज होकर यहाँ घर छोड़कर बैठी हो? चलो घर चलो सोना प्लीज। ये पुलिस यहाँ क्या कर रही है? तो तुम हो समीर, हवा का झोंका। हाँ, बड़ा बवंडर मचा रखा है तुमने सोसाइटी में। लंबा जाओगे बेटा, फैमिली वेकेशन। अरे सर, पूरे कंट्री में हीट वेव चल रहा है, कहीं भी जाना सेफ नहीं है, घर पे रहना ही सेफ है। सोना चलो घर चलते। ससुराल जाओगे तुम बेटा, ससुराल। नहीं सर, वहाँ लास्ट मंथ ही गए थे, वहाँ नहीं मजा आता है, प्लीज। गुनहगार का ससुराल होता है हवालात। हवा तो तुम ऑलरेडी हो समीर, और लात तुमको पड़ेगी जेल में। चलो। एक मिनट, इंस्पेक्टर साहब, मेरा गुनाह क्या है? बीवी को अक्सर मारना पीटना, तुम्हारे माँ बाप का उस पर दहेज के लिए दबाव डालना, और तुम्हारी बहन का आए दिन उसको ताने देना। अरे एक मिनट, लेकिन ये सब आपको बताया किसने? तुम्हारी वाइफ ने। मैंने कब बोला? बस, मुझे जो सुनना था मैंने सुन लिया है। अब आगे की कार्रवाई होगी पुलिस स्टेशन पर। चलिए। अरे सर, मेरी बात तो सुनो सर। मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस मामले को कुछ ले देकर रफा दफा करते हैं ना। ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को रिश्वत देना, वो भी 3 विटनेसेस के सामने। पता है कौन सा चार्ज लगेगा? अरे सर सुनो एक मिनट, मेरी बात सुनो प्लीज। मैं मानता हूँ कि मैंने हाथ उठाया। इकबाल जुर्म। 3 विटनेसेस के सामने आपने अभी कन्फेस किया कि आपने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया। अरे एक मिनट, मेरी पूरी बात तो सुनिए सर।
मैं मानता हूं कि मैंने हाथ उठाया, लेकिन सोना पर नहीं, मक्खी पर। मक्खी? सब तुम्हारी गलती है। मैंने तुमसे मेथी आलू बनवाने के लिए बोला था और तुमने क्या बनवाया? आलू मेथी। अरे पर दोनों सेम तो है। नहीं, दोनों सेम नहीं है समीर। आलू मेथी में आलू ज्यादा होता है और मेथी कम, और मेथी आलू में मेथी ज्यादा होता है और आलू कम। इट्स कॉमन सेंस। करेक्ट। लेकिन मुझे पक्का याद है कि मैंने उसको मेथी आलू ही बोला था। अब उसने आलू मेथी बनाया तो मैं क्या करूं? तुम तो रहने दो समीर। मैंने तुम्हें बस एक काम बोला था कि खाने का मेन्यू देख लो, वो भी तुमसे नहीं होता। तुम तो चाहते ही हो ना कि मैं भूखी रह जाऊं। अरे मैं ऐसा क्यों चाहूंगा सोना? तुम रिलैक्स करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना ऑर्डर कर। अच्छा, तुम घर का पौष्टिक खाना खाओ और मेरे लिए बाहर का अनहेल्दी खाना मंगवाओ ताकि मेरी तबीयत खराब हो जाए। तुम्हारे लिए हर प्रॉब्लम का सलूशन है एक नई प्रॉब्लम। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही तुम हो। तुम्हारा भी सोल्यूशन निकालना ही पड़ेगा। ये कौन है? समीर, तुमने मुझे थप्पड़ मारा और वो भी उल्टे हाथ का। अरे नहीं नहीं बेबी, मैं तुम्हें मारूंगा? मैं कैसे इतनी हिम्मत कर सकता हूँ? अरे मैं तो मक्खी उड़ा रहा था। I can't believe this, समीर। इतनी छोटी सी बात के लिए तुमने मुझे थप्पड़ मारा। अरे नहीं, मैंने I'm talking to you। अरे वो मच्छर था। तो ये हुआ था। चिची जे बाबा दो। सोनाक्षी, ये हुआ था? कुछ ऐसा ही। इसका मतलब समीर की कोई गलती है ही नहीं, उसकी टाइमिंग की गलती है। और अक्सर मर्दों की टाइमिंग हमेशा रॉन्ग होती है। और मैडम जब वो आपको घर पे बता रहा था कि भाई मैं मक्खी उड़ा रहा था, तो आप मान जाती ना। बेकार में बात का बतंगड़ बना दिया। अच्छा, ये पुलिस को बुलाने का आइडिया किसका था? वो तो समीर का ही था। समीर का? कुछ भी। अरे गुनहगार खुद पुलिस को क्यों बुलाएगा? हाँ, इतना तो आपको पता होना चाहिए। देखो, हमने कही थी ना हम सही थे। हाँ, लेकिन हमें आइडिया तो इसकी बात सुन के ही आया था ना। अच्छा, आप तीनों को साथ में आइडिया आया था? अब एक्चुअली फोन तो बेबी ने किया था। विभूति, नहीं सर, हमने अपनी मर्जी से थोड़ी फोन करवा दो। हमें तो रोहिणी जीजी ने कही थी। तो आप में से रोहिणी कौन है? मैडम, आपको पता है भगवान ने हमको 2 कान क्यों दिए हैं? ताकि एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दें। रॉन्ग। ताकि दोनों कान से दोनों पक्षों की बात सुनकर अपने दिमाग से फैसला ले कि असली बात क्या है। आपने सिर्फ इनकी बात सुनकर यह डिसाइड कर लिया कि गुनहगार समीर है। सॉरी। अरे मुझे सॉरी मत बोलिए, सॉरी अपने काबिल दोस्त समीर को बोलिए आप। अरे नहीं नहीं सर, सॉरी की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए कल के बिहेवियर के लिए। नहीं, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। सॉरी। आई लव यू सोना। चलो घर चलते प्लीज। ये पैराडाइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में जब भी मुझे बुलाते हैं आप लोग, मेरा टाइम वेस्ट होता है। नेक्स्ट टाइम अनलेस एंड अनटिल कोई सीरियस मैटर नहीं है ना, कॉल मत करना विभूति, समझ गई? जय हिंद। हाय गाइस। तो बताइए इस एपिसोड को देखकर आपको क्या सीख मिली? ये तो इजी है, मैं बताती हूँ। यही कि कभी भी आधी अधूरी बात सुनकर कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। और अगर आप इस बात से सहमत हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अरे भाई कमेंट भी कर दो यार नीचे कुछ। And we'll see you next time. This is Oliver signing out. Love and peace from us to you. बाय बाय बाय।